खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। लोग कतार दर कतार हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे। पोलिंग के बाद डब्बे खुले, नताइज की आमद का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे बड़े शहर पेशावर की सबसे बड़ी निशस्त पर अब तक PTI पीछे और JUI आगे है। कोहाट और मर्दान में भी तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। टांक और नौशहरा में सबकत हासिल। चारसदा, बनू और टल में मौलाना की जमात आगे। सवाबी में PTI और हंगू में आजाद उम्मीदवार को सबकत हासिल। बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सचमुच का दंगल बन गया। कहीं हाथापाई, कहीं फायरिंग तो कहीं धमाका हो गया। बाजोड़ में ANP कारकुनान की गाड़ी के करीब धमाके में 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान दर्रा हयात में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। पेशावर की तहसील शाह आलम के पोलिंग स्टेशन पर कारकुनान लड़ पड़े। जखाखेल पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और तोड़फोड़। बाजोड़ की तहसील सलारजई में पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। चारसदा में फायरिंग से ANP का कारकुन जख्मी। कौमी वतन पार्टी के 3 कारकुन गिरफ्तार। लकी मरवत में 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 अफराद जख्मी। खैबर की तहसील मुलागोरी में शदीद फायरिंग, भगदड़ मच गई। विफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर कोहाट से पेशावर जाते हुए दरा आदम खेल में हमला। ड्राइवर और मुहाफिज जख्मी, शिबली फराज महफूज रहे। समा से गुफ्तगू में बताया, हम पर फायरिंग की गई, लगता है हमला प्लानिंग से किया गया। 40 से 50 अफराद ने हमला किया। हमलावर सियासी लोग नहीं लग रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक शिबली फराज की गाड़ी पर पथराव किया गया। पोलिंग स्टेशंस पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालती कार्रवाई का फैसला कर लिया। आइंदा बुध को खुली अदालत में समाअत होगी। शिकायत कुनंदगान और मुतल्लिका अफसरान को तलबी के नोटिस जारी। सूबे में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। जनरल निशिस्तों पर 217, खवातीन की निशिस्तों पर 876 उम्मीदवार बगैर मुकाबले के कामयाब हुए। किसान या मजदूर की निशिस्तों पर 285, नौजवानों की निशिस्तों पर 500 और गैर मुस्लिम की निशिस्तों पर 154 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। डब्बे खुले ना थे और धांधली के इल्जामात लगने लगे। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, लिखा, PTI के लोग बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते पकड़े गए। DI खान में ANP उम्मीदवार को कत्ल किया गया। पोलिंग स्टेशंस में तोड़ फोड़ की गई। इलेक्शन कमीशन के एक्शन का इंतजार है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में होने वाले अफसोसनाक वाकयात इंतहाई काबिले मुजम्मत हैं। शदीद सर्दी के बावजूद वोटर्स बड़ी तादाद में निकले। इलेक्शन कमीशन भी टर्नआउट पर मुतमईन। चारसदा में खवातीन पोलिंग स्टेशंस पर भरपूर गहमा गहमी। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी वोट डालने पहुंचे। असद कैसर, कामरान बंगश, शहराम तरकई ने भी वोट कास्ट किए। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ भतीजा। परवेज खट्टर कश्मकश में पड़ गए। बल्ले और तीर दोनों पर ठप्पा लगा दिया। गलती करने पर नया बैलेट पेपर दिया गया। After 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse unless action is taken immediately. Afghanistan is heading for chaos. Any government, when it can't pay its salaries of its public servants, hospital, doctors, nurses, any government is going to collapse. कोई कदम ना उठाया तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बुहरान देखना पड़ेगा। पहले ही देर कर चुके, फौरी मदद को पहुंचना होगा। इकदामात ना किए तो इंतशार फैलेगा जो किसी के मफाद में नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का OIC वज़ीर खारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन को पनाह नहीं दे सकता। उम्मीद है वज़ीर खारजा रोड मैप तैयार करेंगे। मंसूबा सिर्फ OIC ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमरीका आगे लेकर चलेंगे। We could create a vehicle within the OIC to channel immediate and sustained humanitarian and financial support
to the Afghan people, including from pledges by the OIC member states and other donors. We should agree to increase investment in the people of Afghanistan. We should focus on enhancing food security of the Afghan people. इमदादी चैनल का क़याम, सरमायाकारी, माहिरीन का ग्रुप, फूड सिक्योरिटी, इदारों की मजबूती और इंसानी हुकूक की पासदारी। अफगानिस्तान की मदद के लिए शाह महमूद कुरैशी ने 6 निकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। मईशत तबाह हो चुकी, 2 करोड़ से जायद लोग भूख का शिकार हैं। आगे आना होगा, मदद करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया, अपील भी की। Of the fact that Afghanistan's economy is now in free fall, I fear that this fall will pull down the entire population with it, not only to save the lives of the Afghan people, but also to enable humanitarian organizations to respond and operate effectively. पाकिस्तान मेज़बान, दुनिया मेहमान। OIC का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल OIC ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इजलास का मरकज़ी नुक्ता 4 करोड़ अफ़गान अवाम थे। हसीन इब्राहिम ताहा ने इजलास को इंतहाई अहम करार दिया। बोले, कॉन्फ्रेंस के तारीख़ी असरात सामने आएंगे। सऊदी अरब का 1 अरब सऊदी रियाल इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात। OIC इजलास पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है दुनिया अफ़गानिस्तान से अलहदगी की गलती नहीं दोहराएगी। इमरान खान से मलेशिया और ईरान के वज़राए ख़ारजा ने भी मुलाकातें की। People of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them. कश्मीर और फ़लस्तीन के लोग हमारी जानिब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फिर मजलूमों के लिए आवाज़ उठा दी। इस्लामोफोबिया पर भी बात की। इमरान खान ने कहा, 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया बढ़ा। मगरिब में जब तौहीन रिसालत की जाती है तो उन्हें मुसलमानों के जज्बात समझ में नहीं आते। उन्हें आगाही देना OIC की जिम्मेदारी है। जानबूझकर आपने इस्तेमाल किया OIC का दिन। कल आपने ये पॉलिटिकल इंटरव्यू देकर आप वज़ीर ख़ारजा को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए, और आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राग लाप रहे हैं, और आप लेक्चर दे रहे हैं जो तोशा खाना की घड़ियां और सोना ना छोड़े, जो आवाम को घर का किराया देने के पैसे ना छोड़े, अपने कार्टल्स और माफियाज के खर्चे पूरे करने के लिए वो दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगाता है। नून लीग ने OIC इजलास को सियासी इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान नवाज शहबाज फोबिया से आज तक नहीं निकल सके। माफियाज उनका किचन चला रहे हैं। हुकूमत चाहती है अवाम नहीं, सॉफ्टवेयर वोट डाले। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आसिफ जरदारी के गुण गा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, आसिफ जरदारी सियासी तौर पर सबको साथ लेकर चलने का तजर्बा रखते हैं। PTI से इत्तेहाद चल रहा है। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। लीडर को पता होता है कौन सा काम किससे और कब लेना है। इस बल्दियाती तरमीमी बिल में शहर के लोगों से और बल्दियाती निजाम के तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के जेब में डाले। किसी चीज पर अगर इस शहर के मेयर का इख्तियार नहीं है तो क्या मेयर का काम सिर्फ झाड़ू देना है? नहीं चाहिए ऐसा मेयर। कराची के हक पर कोई भी डाका नहीं डाल सकता। सिराजुल हक का कराची बचाओ मार्च से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ माफियाज और जमात इस्लामी कराची वालों की पुश्त पर खड़ी है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी तबले जंग बजा दिया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में रियासती इदारों से मदद मांग ली। पीपल्स पार्टी को दहशत गर्द करार दे दिया। रियासत के तमाम इदारों को आवाज लगाकर कहना चाहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत है। ये जमहूरी दहशतगर्द है और ये माजी आने वाले कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं। शेरशाह पराचा चौक धमाका, मुकदमा गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ दर्ज। FIA के मुताबिक इमारत नाले पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी गई। धमाके में 17 अफराद जाँ बहक हुए।
और गेम सेट मैच समा पर होगा बड़ा स्पोर्ट्स शो। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा सितारा समा का हिस्सा बन गया। शाहिद आफरीदी ने बतौर डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा टीवी को ज्वाइन कर लिया। स्पोर्ट्स शो पीर से जुमा शाम 5 से 6 बजे होगा।